मी। सो जो हमारी 15 मिनट की सीरीज़ चल रही है, 15 मिनट एपिसोड की, मैं उसी को आज कंटिन्यू कर रही हूँ और इसमें मैं एक ऑर्गेनिक का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें एज सच में कोई जो आज पढ़ा रही हूँ उससे एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्ज़ाम में, लेकिन जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है वो इसी से होकर जाता है। मतलब क्या, एसिडिटी और बेसिसिटी का एक क्वेश्चन पक्का आता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आता है और वो बहुत इजी भी होता है, लेकिन फिर भी नहीं बन पाता। मतलब कई लोगों से बन जाता है, कई लोगों से गलत हो जाता है। वो क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि उनका जो बेसिक होता है ना वो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। तो मैं वही आज डिस्कस करूँगी आपके साथ। बहुत से बच्चों को ये आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताने वाली हूँ? मैं बताने वाली हूँ कि कोई मॉलिक्यूल है, उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में यदि कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका जो लोन पेयर है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, यही सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है केस, मैं 3 केस में आपको बना के बता रही हूँ। देखो केस वाइज पढ़ा दे रही हूँ, 3 केस में बता दे रही हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको सिर्फ केस ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल देखना है, आपको देखना है कि ये मॉलिक्यूल किस केस में जा रहा है। उस केस में आप अपने मतलब मॉलिक्यूल देखो, तीनों केस अपना इमेजिन करो, देखो कि किस केस में जा रहा है, उस केस का रिजल्ट क्या था, सीधा बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ें समझना स्टार्ट करते हैं। देखो तो केस 1, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें यदि कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो वो किस तरीके से हो सकता है, CH3, CH2, NH2, इस तरीके से हो सकता है। या फिर दूसरा केस क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। थर्ड केस क्या हो जाएगा, केस 3 हो जाएगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड NH। इसी तरीके से हो सकता है, यदि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोई एटम प्रेजेंट होगा तो या तो वो इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है या उस तरीके से। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं। पहले तरीके में देखो, नाइट्रोजन क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसमें 2 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड बना रहा है। अब देखो यहाँ मैं नाइट्रोजन लिख रही हूँ, लेकिन अगर इसी के साथ साथ तुम्हें कोई भी मॉलिक्यूल आए, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आए या ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, या फिर NH के ऊपर माइनस चार्ज आए, ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो भी तुम्हें इन्हीं केस में डील करना है। या फिर तुम्हें नाइट्रोजन के नीचे वाला एलिमेंट कौन, फॉस्फोरस मिल जाए, या फिर ऑक्सीजन के नीचे वाला सल्फर मिल जाए, ये सारी चीज़ें अगर मिले ना तो तुम्हें इन्हीं 3 केस में उनको डील करना है। स्टार्ट करते हैं। देखो तो यहाँ जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और इसका जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अब देखो, और ये जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास, sp2, और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो वही तो फिर आप कहेंगे कि यही तो दिक्कत होती है कि कैसे पता चले किसका sp2 है किसका sp3 है। यहाँ तो दोनों तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहे थे, फिर इसका sp3 इसका sp2 कैसे हो गया। तो वही हम देखते हैं कैसे हुआ। देखो क्या होता है कि इस नाइट्रोजन को देखो, अगर कोई एटम किसी एटम से, जैसे ये कार्बन है, अब ये इसने कार्बन ने कितने 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। ये तो हमें पता ही है, शुरुआत से पढ़ के आ रहे हैं जब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया है। तो अगर sp3 एटम से कोई एटम जुड़ा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है, और अगर sp2 एटम से कोई एटम जुड़ा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। या नाइट्रोजन sp2 कार्बन से जुड़ा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। और इसके बाद यहाँ देखो, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है तो ये तो खुद ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब इसका हम देखते हैं कि इनमें जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो लोकलाइज्ड होंगे या डीलोकलाइज्ड होंगे। तो उनको कैसे देखते हैं, पहले देखो नाइट्रोजन का हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या होता है हमारे पास, 2s2 2p3, ये हमने लिखा,
ठीक है। अब हम इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में तो वो बॉन्डिंग नहीं कर पाता। अब आप कहोगे कि 3 अनपेयर्ड है, 3 सिग्मा बन रहे हैं, तो सीधे सीधे बॉन्डिंग कर लेना था, क्या जरूरत थी एक्साइटेशन की। लेकिन देखो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं तीनों पी ऑर्बिटल्स, तो उसमें स्ट्रेन के कारण बॉन्डिंग नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो जाता है, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हमने इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड हमें बनाने, मतलब कि 3 हमें सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। उसके बाद कितने 5 थे, तो 2 बचे, वो हमने यहाँ रख दिए। फिर क्या होगा, फिर ये नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से और कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, प्लस ये जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ये कहाँ प्रेजेंट हो गया हमारे पास, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो गया। अब देखो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो भी कहाँ प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। कैसे, देखो ये नाइट्रोजन है, ये उसने 4 अपने ऑर्बिटल्स बना लिए, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से उसने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ये 3 सिग्मा बन गए, ठीक है, कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। फिर बचा एक, उसमें क्या प्रेजेंट है हमारे पास, लोन पेयर। तो जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, ये बात ध्यान रखने वाली है, वो कैसा होता है, वो होता है हमारे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर। sp3 ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो कैसा होता है, लोकलाइज्ड होता है, मतलब कि वो इस तरीके से कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेता है। अभी एग्जांपल्स और करेंगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ क्या प्रेजेंट है, ये कौन सा नाइट्रोजन है, sp2 नाइट्रोजन है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया, मतलब कि हमने क्या लिया, एक s ऑर्बिटल लिया और 2 p ऑर्बिटल लिए, फिर एक p ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ खाली बच गया। फिर इसने देखो, इसमें अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड है। तो इन्होंने क्या किया, देखो इस नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो देखो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हमने 3 सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन रख दिए। फिर इसके बाद 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन से इसने भी अपने बॉन्ड बना लिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल ग्राउंड स्टेट में, बचा क्या, लोन पेयर। तो लोन पेयर को फिर कहाँ रखना पड़ा, यहाँ रखना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन का, वो कहाँ प्रेजेंट है, प्योर पी ऑर्बिटल में। ये प्योर पी ऑर्बिटल है ना, ये क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये प्योर पी ऑर्बिटल है। तो इसका जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, प्योर पी ऑर्बिटल में। और प्योर पी ऑर्बिटल में जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। रेजोनेंस में देखा होगा तुमने, रेजोनेंस क्या होता है, जो प्लेनर पी ऑर्बिटल होते हैं उन्हीं की तो ओवरलैपिंग से रेजोनेंस होता है ना। तो ये कैसा होता है, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कार्बन था, इसने अपने पी ऑर्बिटल से, इस वाले कार्बन के पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रखा है, ये वाला पाई बॉन्ड, प्लस यहाँ जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसका भी जो लोन पेयर है वो कहाँ प्रेजेंट है, प्योर पी ऑर्बिटल में। किसमें प्रेजेंट है, प्योर पी ऑर्बिटल में। तो क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आगे कोई और इन्हीं के प्लेन में एक पी ऑर्बिटल होगा या फिर डबल बॉन्ड ऐसे ओवरलैपिंग करके डबल बॉन्ड बनाया होगा तो ये फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्योर पी में जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, वो होता है हमारे पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। ध्यान रखना, कोई एटम है, अगर कोई एटम है अगर वो sp3 से जुड़ा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, उसका लोन पेयर sp3 में, और वो लोन पेयर कैसा हो गया, लोकलाइज्ड, मतलब वो कहीं जाएगा नहीं, वहीं रहेगा। उसके बाद अगर कोई sp2 से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, उसका लोन पेयर प्योर p में, और वो कैसा हो गया, डीलोकलाइज्ड, मतलब घूमता फिरता रहेगा। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है कि वही नाइट्रोजन, पहले तो 2s2 2p3। अब क्या चाहिए हमें, 2 सिग्मा बनाया है, 1 पाई बनाया है। 1 पाई बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक पी ऑर्बिटल चाहिए, खाली पी ऑर्बिटल, तो वो हमने रख दिया,
ठीक है, इससे क्या करेगा, सिंगली ऑक्यूपाइड, इससे तो वो पाई बॉन्ड बनाएगा, तो उसको हमने अलग कर दिया। अब बचे क्या, एक S और 2 P बचे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, इसमें हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन रखना है क्योंकि इसको हमें ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनवाना है। तो फिर 1 2 3 4 बचे, 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये जो लोन पेयर आ गया वो कहाँ आ गया, ये जो लोन पेयर आ गया वो आ गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है। और जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, वो होता है हमारे पास लोकेलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। अगर कोई एटम किसी sp3 एटम से जुड़ा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, उसका लोन पेयर प्रेजेंट होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और वो कैसा होगा, लोकलाइज्ड होगा, मतलब वो कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेगा। लेकिन sp2 से जुड़ा है उसका लोन पेयर प्योर p में, वो कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा, डिलोकलाइज्ड होगा। खुद ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है नाइट्रोजन या कोई भी एटम, तो फिर उस पे जो प्रेजेंट लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, तो वो क्या होगा, लोकलाइज्ड नहीं, लोकलाइज्ड होगा, कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेगा। अब देखो ये इसका ले लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो। फिर क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। बेसिसिटी, एसिडिटी, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं के कारण गलत होते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन सा एरोमेटिसिटी में लोन पेयर इन्वॉल्व है, कौन सा कॉन्जुगेशन में है, या जो वो होती है, क्या कहते हैं उसको, एरोमेटिसिटी होती है, एरोमेटिक कंपाउंड निकालने के लिए, कि उसमें अगर हमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं तो उसमें भी हमसे गड़बड़ हो जाती है। देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 में ये क्वेश्चन करते हैं हम CH2 माइनस, या फिर एक हम लेते हैं नाइट्रोजन से रिलेटेड, ठीक है। एक हमने लिया और एक ये लिया। इतने क्वेश्चन से तो क्लियर हो ही जाएगा कि कहाँ कौन सा है। देखो अब हमें बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और ये कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा नहीं लेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है। तो स्टार्ट करते हैं इस कार्बन से। तो देखो ये sp2 एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। sp2 एटम से जुड़ा हुआ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया हमारे पास, sp2 प्लस इसका जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्योर p में। तो कैसा हो गया वो, डिलोकलाइज्ड, मतलब कि ये आगे जाके ऐसे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ जी ऑक्सीजन है, ये किससे जुड़ी है, sp3 एटम से जुड़ी है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया, sp3, और इसका जो लोन पेयर है वो कैसा हो गया, वो हो गया हमारे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर, मतलब वो इस कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेगा। यहाँ देखो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, अभी पहले तो नाइट्रोजन कौन सा, ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड हो गया, और इसका लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, वो भी sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, प्लस कैसा है ये, लोकलाइज्ड है, कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। ये इस मॉलिक्यूल के सारे एटम का निकाल लिया हमने, हाइब्रिडाइजेशन में निकाल लिया, कहाँ लोन पे प्रेजेंट है ये भी निकाल लिया। अब अगर इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना हो तो कितने करोगे तुम, 2 4 6 8, ठीक है। इस रिंग में अगर करना है तो 6, इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में जा ही नहीं रहा है। इसमें देखो इसमें कितना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई पूछे तो तुम ऐसे देखोगे तो 4, लेकिन तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये भी कॉन्जुगेशन करता है। क्यों करता है, क्योंकि देखो ये एटम है, किससे जुड़ा है, sp2 एटम से जुड़ा है, sp, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हो गया। इसका लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, प्योर p में, और जो प्योर p में प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, वो हमारे पास होता है डिलोकलाइज्ड। क्लियर हो गया।
सेम इसी में देखो, अब यहाँ देखो ये किससे जुड़ा है, एक sp3 एटम से जुड़ा है। अब हालांकि ये sp3 आगे जाके sp2 से जुड़ा है, लेकिन यहाँ बीच में तो एक sp3 आ गया ना, तो इसकी प्लेनैरिटी ब्रेक हो गई। तो ये नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा हमारे पास, sp3 हाइब्रिड हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। और इसका जो लोन पेयर होगा वो भी कहाँ प्रेजेंट होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, ठीक है। और फिर इसका जो लोन पेयर है वो कैसा हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा लोकेलाइज्ड। इसमें देखो ये वाला जो है ये दोनों sp2 है, अभी देखा अपन ने थर्ड केस से, ये दोनों sp2 है, तो ये भी कैसा हो जाएगा sp2 प्लस इसका लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, p और p में, प्लस वो लोन पेयर कैसा होगा हमारे पास, डीलोकेलाइज्ड। सिमिलरली अगर इन चारों की बात करो तो ये चारों sp2 है, लेकिन इनका जो लोन पेयर है वो भी sp2 में, और वो लोन पेयर कैसा है, लोकेलाइज्ड है, वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब खुद से जो भी क्वेश्चंस तुम देखो कभी या कोई मॉलिक्यूल देखो तो उसमें खुद से ट्राई करना कि कौन सा मॉलिक्यूल लोकेलाइज्ड है, सॉरी कौन सा लोन पेयर जो है वो लोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड है, किसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 है, खुद से ट्राई करना, ठीक है। थैंक यू।